ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणम। महान सिद्धांत मर्मज्ञ आचार्य श्रेष्ठ श्री उमा स्वामी देव तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ अध्याय 2 अब शरीरों के विषय में बतलाते हैं। सूत्र नंबर 36 शरीर के नाम और उनके भेद। अब वो जीव जो मरण को प्राप्त हुआ था वो अनेक प्रकार के जन्मों से जन्म लेता है। समूचन बनता है तो कोई समूचन जन्म होता है किन्हीं का, किन्हीं के गर्भज जन्म होता है, किन्हीं के उपपाद जन्म होता है। गर्भज में भी कोई अंडज होता है, कोई जरायुज होता है तो कोई पोत होता है। अनेक प्रकार की योनियां हैं, वे अनेक प्रकार की योनियों से जीव अलग अलग जीवों की उत्पत्ति होती है। जब वो जीव विविध प्रकार के जन्मों को धारण कर रहा है तो उसका शरीर भी अपनी आयु के और गति के हिसाब से जो उसके शरीर नाम कर्म के अनुसार उस शरीर की भी रचना होती है। तो किनके कौन सा शरीर होता है इसको बतलाने के पहले आचार्य बतलाते हैं कि शरीर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कार्मण ये पांचों शरीराणि शरीर हैं, अर्थात 5 प्रकार के शरीर होते हैं। शरीर क्या है? तो शरीर विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर जो क्षीयन्ते अर्थात सड़ते और गलते हैं, नष्ट होते हैं, उनका नाम शरीर है। अच्छी तरह ध्यान रखो, क्षीयन्ते शब्द दिया है। क्षीयन्ते शीर्यन्ते अर्थात गलते हैं और क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, उनका नाम शरीर है। प्रतिक्षण क्षीण होने पर गुण शरीर में पाया जाता है, पर जीव को संसार में रहने का यह मूल आधार है। जब तक इन शरीरों का जीव के साथ संबंध है तब तक जीव संसारी है। एक क्षण के लिए भी संसारी अवस्था में जीव इस शरीर से मुक्त या रहत नहीं होता। एक क्षण के लिए भी होगा तो मुक्त जीव हो जाएगा। एक क्षण के लिए मतलब एक समय के लिए भी कभी रहत नहीं होता, बल्कि आपको पूर्व में अच्छी तरह बताया कि विग्रह गतो कर्म योगा, अगली जगह जाना होगा तो कार्मण शरीर के साथ जाएगा और अन्य समयों में निरंतर किसी ना किसी शरीर में बना रहेगा। एक क्षण के लिए भी शरीर का अभाव नहीं होता, कोई ना कोई शरीर बना ही रहता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह हम लोगों को स्मरण में रखना चाहिए कि एक क्षण के लिए भी वह जीव बिना शरीर के नहीं होता, कोई भी जीव, संसारी जीव। औदारिक पहला शरीर है औदारिक, दूसरा वैक्रिक, तीसरा आहारा, तेजस और कार्मण। ठीक, क्रमशः देखते। पहला औदारिक, ये औदारिक शब्द ही बना है उदार से। उदार शब्द का मतलब होता है स्थूल, फैला हुआ, मोटा, भारी, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सब उसके शब्दार्थ हो सकते हैं। तो मनुष्य और त्रियंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। स्थूल शब्द का अर्थ है जो दूसरों से रुके और दूसरों को रोके, उसको कहते हैं कौन सा शरीर? उसको बोलते हैं औदारिक शरीर। एक ऐसा होता है स्थूल। स्थूल किसे कहते हैं? जो दूसरों को रोके और दूसरों के द्वारा रोका जाए। सूक्ष्म निगोदीय जीवों का शरीर इंद्रियों के द्वारा ना तो दिखाई देता है, न मुड़ता है, न काटने से कटता है, फिर भी वह स्थूल है क्योंकि दूसरे शरीर उससे क्रमशः सूक्ष्म होते हैं। अब कोई प्रश्न पूछ ले कि आपने तो कह दिया कि त्रियंचों और मनुष्यों के औदारिक शरीर होता है, लेकिन जो सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं वे तो अत्यंत छोटे हैं, तो ना भी तो किसी को बाधा को प्राप्त होते हैं, ना किसी से बाधित होते हैं, फिर उनको कैसे कहा? तो उन्होंने कहा क्योंकि वे अन्य शरीरों की अपेक्षा स्थूल हैं, अन्य शरीर इससे भी सूक्ष्म होते हैं। इसके लिए आचार्य आगे एक सूत्र भी देंगे। ठीक है,
आगे दूसरा शरीर है वैक्रियक। वैक्रियक क्या है? तो जो विक्रिया से युक्त है उसको बोलते हैं वैक्रियक। जो शरीर एक, अनेक, स्थूल, सूक्ष्म, हल्का, भारी, बड़ा, छोटा आदि अनेक प्रकार का किया जा सके, उस शरीर को वैक्रिक शरीर कहते हैं। यह वैक्रिक शरीर देवों और नारकियों के होता है। वैक्रिक रिद्धि इससे भिन्न है। वह रिद्धि तो औदारिक शरीर में ही होती है। रिद्धिधारी जो मुनि होते हैं वे अपने शरीर को बड़ा, छोटा, मोटा आदि कर सकते हैं, लेकिन वो वैक्रिक शरीर नहीं है, वो वैक्रिक रिद्धि है। और ये वैक्रिक शरीर की बात चल रही है। ये शक्ति सब देवों और सब नारकियों में नियम से पाई जाती है, क्योंकि ये उनके शरीर का ही तरीका है, उनका शरीर ही इस प्रकार का है। अंतर बस इतना है कि किन्हीं में यह पृथक विक्रिया होती है और किन्हीं में यह अपृथक विक्रिया होती है। विक्रिया दो प्रकार से, एक पृथक और एक अपृथक। पृथक विक्रिया में क्या होता है? अपने शरीर के अलावा भी अन्य शरीर बना लेते हैं, ये कहलाती है पृथक विक्रिया। और एक होती अपृथक विक्रिया, मतलब अपने शरीर से अन्य तो कुछ नहीं बना सकते, लेकिन अपने शरीर को ही अनेक प्रकार से मॉडिफाई, चेंज किया जा सकता है। मानो अपने ही मुख को चाहे तो घोड़ा जैसे, गाय जैसे, बैल जैसे, अपने शरीर को जानवर जैसे बना सकते, अथवा अपने इस हाथ को तलवार बना सकते। ये सब काम उस विक्रिया के माध्यम से हो सकता है, होता है। ठीक है, आगे आहारक शरीर। देखो, पहला औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंचों के, वैक्रिक शरीर देव और नारकियों के। इसके बाद आता आहारक शरीर। तो आहारक शरीर किनके होता है? तो अभी आगे आचार्य भगवान स्वयं एक सूत्र के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से समझाएंगे। सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए, संयम की रक्षा के लिए अथवा तीर्थ वंदना आदि के लिए छठवीं गुण स्थानवर्ती मुनि के मस्तिष्क से एक सफेद रंग का पुतला निकलता है, जिसे उसे आहारक शरीर कहते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, विशेष उपलब्धि होती है। ये किन्हीं किन्हीं विशिष्ट मुनि महाराजों को ही प्राप्त होती है। और उन मुनि महाराजों को छठवें गुण स्थान में जब वे हों, उस समय यदि उनके मन में ऐसा विकल्प उत्पन्न हो कि मुझे कहीं जाना है, मानो कोई शंका उत्पन्न हो जाए और उस एरिया में कोई समाधान करने वाला ना हो और विधि आदि उन्हें यहाँ से जाना हो, तो वह उसके माध्यम से जाते हैं। मतलब वो शरीर निकलेगा, वो शरीर वहां जाएगा, शंका पूछेगा और लौट के आ जाएगा। किसी तीर्थ आदि की वंदना का विकल्प उनको उत्पन्न हो तो वह वहां जाके वंदना करके भी आ जाता है। वो कहलाता है आहारक शरीर। इसके बाद आता है तेजस शरीर। तेजस शरीर क्या है? तो औदारिक आदिक शरीरों में जो तेज, कांति देने वाले तेजस वर्गना से बने शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। हमारे शरीर में जो चमक है उसका नाम क्या है? उसका नाम भी अच्छी तरह जानने से तेजस शरीर है, जिसको ओज भी हम लोग बोलते हैं। और ये तेजस शरीर भी बहुत अच्छी तरह सब संसारी जीवों में अपनी अपनी योग्यता और कर्म के अनुसार होता। किन्हीं के तेज ज्यादा होता, किन्हीं के तेज कम होता। इस प्रकार यह दो प्रकार का होता। पहला अभिन्न और दूसरा भिन्न। भिन्न और अभिन्न। अभिन्न जो संसारी जीवों की सब अवस्थाओं में रहता है, ठीक। और भिन्न तेजस जो मात्र रिद्धिधारी मुनियों के होता है। यह भी दो प्रकार का, एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस। अच्छी तरह इनको एक शब्द भी आगम ग्रंथों में आया है, निशरण आत्मक और अनिशरण आत्मक। मतलब एक तो जो सारे शरीरों में तेज का काम करता है, चमक का काम करता है, एक तो ये। और दूसरा होता है एक पुतला के रूप में उस शरीर में से बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का होता है, एक भिन्न और एक अभिन्न। अभिन्न जो होता है वो हमेशा शरीर में ही रहता है, जैसे हमारे शरीर की कांति, हमारे शरीर का तेज, हमारी पाचन शक्ति में जो अग्नि तेज का काम करती है, और हमारे टेम्परेचर को जो मेंटेन करने वाली अग्नि है, ये सब अग्नियां उस तेज का ही काम है।
दूसरा जो होता है वो शरीर में से एक पुतला विशेष निकलता है, उस पुतले का नाम तेजस शरीर है। वह भी दो प्रकार का होता है, एक अशुभ तेजस और एक शुभ तेजस। अब इसको देखते हैं। अशुभ तेजस जो बाएं कंधे से क्रोध कषाय से निकले अशुभ कार्य करे तथा लाल सिंदूर वर्ण का, बिलाव के आकार का, बिल्ली के आकार का होता है और 12 योजन तक की सब वस्तुओं को जलाकर मूल शरीर में प्रवेश करता है और उस मूल शरीर को भी जला देता है। जैसे आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा, द्विपायन मुनि। द्विपायन मुनि के बाएं कंधे से एक पुतला निकला और वह पुतला कैसा था? लाल रंग का, सिंदूर वर्ण का, रेडिश, डार्क रेडिश था और बिल्ली के आकार का, और जो वहां से निकला 12 योजन तक उससे अग्नि फैलाता और वापस उन मुनि के शरीर में प्रवेश करता है और उसी समय उन मुनि का भी जलने से देहांत हो जाता है। ठीक है। दूसरा इससे जो भिन्न होता है वो कैसा होता है? शुभ तेजस। शुभ तेजस कैसा होता है? जो मुनि के दाएं कंधे से निकले और शुभ कार्य करे, वह शरीर हंस के समान धवल अर्थात श्वेत कलर का होता है, सौम्य आकृति वाला होता है, मतलब प्रशस्तता, देखने में बड़ा सुंदर, और 12 योजन तक के जीवों का दुख दूर करके कोरोना जैसी महामारी अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों को दूर करके मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार यह तेजस शरीर जानना। ठीक है, समझते जाना। पहले पहले औदारिक शरीर सब त्रियंचों सब मनुष्यों के होता, वैक्रिक शरीर देव और नारकियों के होता, आहारक शरीर केवल मुनि महाराजों को विशेष शक्ति से संपन्न मुनि महाराजों के होता। तीसरा चौथा तेजस। तेजस में दो प्रकार का, एक भिन्न और एक अभिन्न। अभिन्न तेजस तो सब संसारी जीवों के होता अपनी अपनी पोटेंशियलिटी में, जो अपने शरीर की चमक, शरीर की कांति, शरीर में ओज, शरीर में तेज, शरीर का टेम्परेचर और शरीर की पाचन अग्नि, इन सब का मेंटेनेंस का काम करता। दूसरा होता है जो भिन्न तेजस होता है, वह दो प्रकार का, एक अशुभ और एक शुभ। जो गुस्से में निकलता है वो अशुभ और जो अच्छे कामों के लिए निकलता है वो शुभ। ठीक है। अब लास्ट है कार्मण शरीर। तो कार्मण शरीर क्या है? ज्ञानावण्यादिक 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। तो अभी वर्तमान में यह हमारा औदारिक शरीर है, इसी के साथ तेजस शरीर है और इसी के साथ हमारे पास वर्तमान में कार्मण शरीर भी है। ये तेजस और कार्मण तो बड़े लंबे समय से चल रहे हैं, कैसे हैं इनके विषय में आगे आचार्य सूत्र के माध्यम से और स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है। इस प्रकार ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। अब आचार्य इनकी स्थितियों के विषय में कुछ सूत्रों में इनका व्याख्यान करेंगे। अब कहते हैं इन शरीरों की सूक्ष्मता, ये शरीर कितने सूक्ष्म हैं? तो कहते हैं सूत्र नंबर 37 परम परम सूक्ष्मम। परम परम सूक्ष्मम, परम परम मतलब आंगे आंगे के शरीर। अब आंगे आंगे के शरीर कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहला शरीर है औदारिक, फिर दूसरा वैक्रिक, तीसरा आहारक, फिर तेजस और फिर कार्मण। इस क्रम से हमको लगाना है। तो पहला है मानो औदारिक, तो औदारिक से परम परम मतलब आंगे आंगे के शरीर सूक्ष्मम सूक्ष्म हैं। औदारिक से आंगे आंगे के शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, मतलब पहला वाला जो है उससे सूक्ष्म, औदारिक से सूक्ष्म, वैक्रिक वैक्रिक से भी सूक्ष्म, आहारक आहारक से सूक्ष्म, तेजस और तेजस से भी सूक्ष्म कार्मण होता है। कार्मण शरीर की अवगाहना सबसे सूक्ष्म है। पुनः कार्मण से तेजस, आहारक, वैक्रिक और औदारिक शरीर की अवगाहना क्रम से असंख्यात गुणी है। ठीक है। फिर कहते हैं औदारिक आदि 3 शरीरों के प्रदेश। ये तो हो गया क्या उनके सूक्ष्मपने की बात। पहले से दूसरा सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब और हल्का और हल्का और हल्का होता जा रहा है।
लेकिन प्रदेशों की संख्या इससे उल्टी है। कैसी है तो बतला रहे हैं। औदारिक आदिक शरीरों के प्रदेश, सूत्र नंबर 38, प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तैजसात, प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तैजसात, कह रहे हैं प्रदेशतः अर्थात प्रदेशों की अपेक्षा, प्रदेश मतलब घनत्व, जो उनका एक प्रकार से बना, उनके शरीर के जो निर्माण में जितने प्रदेश लगे हैं उनकी अपेक्षा से। तेजसात प्राक मतलब तेजस शरीर के पहले पहले के शरीर, तो औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस, तो तेजस के पहले पहले के शरीर मतलब औदारिक, आहारक, औदारिक, वैक्रिक और आहारक, ये तीनों शरीर, पहले पहले के शरीर असंख्येय गुणम, असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे हैं। मतलब क्या हुआ, औदारिक शरीर की अपेक्षा असंख्यात गुणे प्रदेश मतलब परमाणु वैक्रिक शरीर में है, और वैक्रिक शरीर की अपेक्षा असंख्यात गुणे परमाणु आहारक शरीर में होते हैं। और आगे के शरीरों में तो कह रहे हैं आगे के शरीरों के लिए अगला सूत्र, सूत्र नंबर 39, तेजस और कार्बन शरीर के प्रदेश अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे, परे, परे मतलब बाद वाले दो, परे मतलब पर मतलब होता है बाद के, और परे मतलब दो, तो परे बाद वाले दो, अनंत गुणे, अनंत गुणे परमाणु वाले हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि औदारिक से असंख्यात गुणे वैक्रिक, वैक्रिक से असंख्यात गुणे आहारक, और आहारक शरीर से अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर में, और तेजस शरीर की अपेक्षा अनंत गुणे परमाणु कार्बन शरीर में होते हैं। आगे आगे के शरीरों में प्रदेश की अधिकता होने पर भी उनका सन्निवेश लोह पिंड की तरह सघन होता है, अथवा वे बाह्य में सूक्ष्म रूप से होते हैं, अंतरंग में अधिक प्रदेश वाले होते हैं। मतलब जैसे एक तरफ तो रुई है बहुत सारी, और एक तरफ लोहा है, तो लोहा देखने में कैसा लग रहा है, छोटा सा, और रुई बहुत बड़ी, लेकिन दोनों में प्रदेश किसके ज्यादा, तो प्रदेश ज्यादा है लोहे के, क्योंकि लोहे में घनत्व ज्यादा और इसमें प्रदेश कम। स्थूल कौन दिख रहा है, स्थूल दिख रही है रुई, और ये दिख रहा है सूक्ष्म लोहे का पिंड, फिर भी लोहे के पिंड में सघनता की अपेक्षा अनंत प्रदेश है, इससे अधिक प्रदेश है, ऐसा जानना। ऐसे इन शरीरों में होता है कि दिखने में तो ये अलग दिखते हैं, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा ये अत्यंत गहन सघन होते चले जाते हैं। इनकी और कोई विशेषताएं हैं तो कह रहे हैं हाँ, तेजस और कार्बन शरीर की विशेषता अप्रतिघाते, अप्रतिघाते अर्थात ये तेजस और कार्बन शरीर अप्रतिघात, प्रतिघात से रहते हैं। प्रतिघात का मतलब क्या होता है, जो किसी भी मूर्तिक पदार्थ से न स्वयं रुकते हैं और ना ही किसी को रोकते हैं, ना तो रुकते हैं स्वयं और ना ही किसी को रोकते हैं, उसे कहते हैं अप्रतिघात। तो ये कैसे हैं, तो तेजस और कार्बन को कोई रोकता नहीं है, कोई रोक सकता नहीं है ना। आप सोचो कि हम तो एक कांच के अंदर रहेंगे अंत समय, तो मरेंगे ही नहीं, कोई कार्बन शरीर के साथ बाहर जाना है नहीं, आप कहीं भी रहें वो शरीर आपके साथ निकल जाएगा। तेजस और कार्बन शरीर सर्वत्र अप्रतिघाती है, वैक्रिक आहारक अपनी सीमा में अप्रतिघाती हैं, सर्वत्र नहीं, इसलिए उन्हें यहां नहीं कहा गया। फिर कहते हैं तेजस और कार्बन की कोई और विशेषता है, कहते हैं हाँ, अनादि संबंधे च, अनादिकाल से इनका संबंध है। मतलब तेजस और कार्बन ये दोनों हमेशा जीव के साथ लगे रहते हैं।
तेजस और कार्बन शरीर का आत्मा के साथ अनादिकाल से संबंध चला आ रहा है। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज कहते थे, इस चा शब्द का अर्थ यह है, अनादिकाल से चला आ रहा है लेकिन आगे नहीं चलेगा अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो। वरना क्या होगा, अनादि संबंधे च, अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता चलेगा। और अगर आप पुरुषार्थ करेंगे अर्थात मुक्ति को उपलब्ध हो जाएंगे तो ये संबंध टूट सकता है, टूटता है। अनंतानंत मुक्त आत्माएं, सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध भगवान इसके प्रमाण हैं कि ये संबंध टूटा है। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा ये संबंध हमेशा हमेशा चलता चला जाएगा। आगे, तेजस कार्बन शरीर के स्वामी कौन है, किन किन के पास ये वाला शरीर है, तो कह रहे हैं सर्वस्व। हाँ, कोई नहीं बचेगा। ये दोनों शरीर समस्त संसारी जीवों के हैं, कोई भी जीव शेष नहीं जिनके पास ये दोनों ना हो। सब संसारी जीवों के पास ये दोनों हैं ही। कहीं भी आप रहो, तेजस और कार्बन हमेशा साथ साथ रहते हैं और तेजस और कार्बन हर जीव के पास हैं। एक जीव के साथ होने वाले कितने शरीर हैं, मतलब एक जीव के एक साथ कितने तक शरीर हो सकते हैं, तो कह रहे हैं एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः, तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः, अर्थात तत् आदीनि, उन तेजस और कार्बन शरीर को आदि लेकर, तत् आदीनि उनको आदि लेकर, युगपत एक साथ, एकस्य एक जीव के, अचतुर्भ्या चार शरीर को, भाज्यानि विभक्त करना चाहिए। मतलब एक जीव के एक साथ चार शरीर तक हो सकते हैं। अगर दो शरीर हो तो तेजस और कार्बन, ठीक। तीन शरीर हो तो तेजस कार्बन और औदारिक, अथवा तेजस कार्बन और वैक्रिक। और चार शरीर हो तो तेजस कार्बन औदारिक और आहारक। ठीक है, ये इक्वेशन बन सकती हैं, इस प्रकार जानना। अब कहते हैं कार्बन शरीर की कुछ विशेषता क्या है, तो सूत्र नंबर 44 निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम अंत्यम शब्द है। निरुपभोगम अंत्यम, अंत्यम मतलब अंत वाला, अंत का कार्बन शरीर निरुपभोगम अर्थात उपभोग रहित है। उपभोग क्या होता है, तो इंद्रियों के द्वारा शब्दादि के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। वह उपभोग विग्रह गति में नहीं होता, इसलिए वहां केवल एक कार्बन का योग होता है। औदारिक शरीर का लक्षण, अब इनका लक्षण बतला रहा है, वो किन किन की कौन सा है ये आपको बता रहे हैं। अभी तक आचार्य महाराज ने नहीं बतलाया, केवल हिंदी कारों ने बतलाया, इसलिए आचार्य महाराज सूत्र के माध्यम से बतला रहे किन की कौन सा होता है। तो कह रहे हैं सबसे पहले सूत्र नंबर 45, गर्भ सम्मोचन, गर्भ सम्मोचनज माध्यम, गर्भ सम्मोचनज माध्यम, गर्भ गर्भज और सम्मोचनज अर्थात गर्भ से उत्पन्न होने वाले और सम्मोचन जीवों के आद्यम मतलब पहले वाला औदारिक शरीर होता है। तो गर्भज और सम्मोचन कौन होते हैं, मनुष्य और त्रियंज। ठीक है, आगे अब वैक्रिक शरीर किनके होता है, तो कह रहे हैं औपपादिकम वैक्रियकम। औपपादिकम अर्थात उपाद जन्म वाले, जिनका उपाद जन्म होता है उनकी वैक्रियकम वैक्रिक शरीर होता है। अभी तो हम लोग पहले पढ़ के आए कि उत्पाद जन्म किनके होता है, देव और नारकियों के।
देव नारकाणा मुप्पादः। तो देव और नारकियों के उत्पाद जन्म होता है और उन उत्पाद जन्म वालों के लिए वैक्रिक शरीर होता है। अब ये वैक्रिक शरीर की कुछ विशेषता है, तो कहते हैं हाँ, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च, यह वैक्रिक शरीर लब्धि निमित्तक भी होता है। प्रत्यय मतलब होता है कारण। लब्धि क्या है? तो विशेष तपस्या करने से जो रिद्धि प्राप्त होती है उसको लब्धि कहते हैं। लब्धि मतलब होती है योग्यता, शक्ति, क्षयोपशम। तो विशेष शक्ति जिनको प्राप्त होती है उनके औदारिक शरीर में भी ऐसी विशेषता आ जाती है कि वे विक्रिया आदि कर सकते हैं। फिर लब्धि से तेजस शरीर भी होता। कैसे होता है? तेजस्मपि, तेजस शरीर भी लब्धि के निमित्त से होता है। आहारक शरीर का लक्षण और स्वामी, सूत्र नंबर 49, शुभम विशुद्ध मव्याघाति चहारकम प्रमत्त संयतस्येव। शुभम विशुद्धमव्याघाति चहारकम प्रमत्त संयतस्येव। अब कह रहे हैं चाहारकम अर्थात आहारक शरीर कैसा है? तो आहारक शरीर शुभम, शुभ ही होता है अर्थात शुभ को करने वाला। विशुद्धम अर्थात विशुद्ध कर्मों का कार्य होता है। अभ्याघाती, व्याघात या बाधा से रहित होता है, न किसी को रोकता है न किसी के द्वारा रुकता है। और किनके होता है? तो प्रमत्त संयतस्येव, केवल प्रमत्त संयत मतलब छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराजों के ही होता है, अन्य के नहीं होता। ये आपको इस शरीर की विशेषताओं के विषय में बतला दिया। इसके विषय में खूब चर्चा आपको जीवकांड आदि में दी गई है। उस जीवकांड के निमित्त से जो वीडियो इस आहारक शरीर संबंधी तैयार हुई है वो आपको ग्रुप में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में उपलब्ध करा देंगे, तो आप उसको भी अच्छी तरह देखना और समझना कि आहारक शरीर कैसा होता है और उसमें कैसी कैसी स्पेशलिटीज होती हैं। यहाँ क्या जाना कि वो शुभ होता है, विशुद्ध होता है, अव्याघात मतलब बाधा से रहित होता है और छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराजों के ही होता है। इसका मतलब है अन्य के नहीं होता। ठीक है, आगे समूच नारकियों और समूचनों के वेद। अब उन शरीर वालों के लिंग कौन सा होता है, वेद कौन से होते हैं, तो इसको 3 सूत्रों के माध्यम से बतलाते। तो सूत्र नंबर 50, नारक सम्मूचनो नपुंसकानि, नारक सम्मूचनो नपुंसकानि मतलब नारक मतलब नारकी जीव और सम्मूचनो सम्मूचन जीव नियम से नपुंसक होते हैं। अब ये नियम बन गया, ये सिद्धांत बन गया। तो अब जितनी भी नारकी हैं और जितनी भी सम्मूचन जन्म वाले हैं मतलब 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और सम्मूचन जन्म वाले पंच इंद्रिय त्रियंच और सम्मूचन लब्ध या पर्याप्तक मनुष्य ये नियम से नपुंसक लिंग वाले ही हैं। आगे न देवा, लेकिन देवता नपुंसक नहीं होते। मतलब देवताओं में केवल 2 ही लिंग हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। तो स्त्रियों में देवियां और पुरुषों में देव, वहां नपुंसक नहीं होते। शेषास त्रिवेदः, शेषास त्रिवेदः, शेषास मतलब बचे हुए, शेष जीव। अब कौन कौन बच गया? तो शेष बचे हुए मनुष्य तथा गर्भज त्रियंच तीनों वेद वाले होते हैं। जितने सम्मूचन त्रियंच होंगे वे नियम से कौन होंगे? दिमाग लगाओ, एक एक सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। जितने भी सम्मूचन त्रियंच होंगे, जितने सम्मूचन मनुष्य होंगे वे सब नियम से नपुंसक होंगे। लेकिन इसके अलावा शेषास बचे हुए शेष सब मनुष्य और सब त्रियंच तीनों वेद वाले होते हैं। मतलब इनमें स्त्री, पुरुष और नपुंसक
तीनों वेद वाले पाए जाते हैं। भोग भूमि तथा मलीच खंड के मनुष्यों में स्त्री और पुरुष वेद ही होते हैं, वहां नपुंसक नहीं होते। ठीक है। अंतिम सूत्र में आचार्य भगवान हम सबकी आंखों को खोल देने वाले हैं। क्या भैया जी बंद क्यों हैं आंखें? हमको मृत्यु के विषय में बहुत सारी शंकाएं हैं, इसलिए क्या करें? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं पहले भी बहुत विषय दिया, लेकिन अब यहाँ पर सूत्रकार को लगा कि आप लोग नहीं मान रहे हो, तो फिर उन्होंने एक सूत्र के माध्यम से भी आपके सामने विषय रखा कि किन किन के अकाल मृत्यु नहीं होती। ये सूत्र ही ये कह रहा है कि इन इनके नहीं होती, मतलब बाकी सबके होती है। ठीक है, इस प्रकार यह सूत्र है, इसको देखते। सूत्र नंबर 53, यह इस द्वितीय अध्याय का अंतिम सूत्र है। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुष नपवर्त्यायुषः। औपपादिक अर्थात उपाद जन्म वाले देव और नारकी, चरमोत्तम देहा अर्थात चरम अंतिम और उत्तम मतलब लास्ट अंतिम उत्तम देह को धारण करने वाले तीर्थंकर भगवान अर्थात तद्भव मोक्षगामी, और असंख्य वर्ष आयुष असंख्यात वर्ष की जिनकी आयु है, ऐसे भोग भूमि के जीव। ये कैसे होते हैं? तो इनके विषय में कह रहे हैं अनअपवर्त आयुष, मतलब ये अनपवर्ती आयु वाले होते हैं, इनकी आयु में कमी नहीं होती। जितनी आयु ये लेकर आते हैं और पूरी आयु को भोगते हैं, उससे पहले उनका एक प्रकार से अकाल मरण नहीं होता। ठीक है, किन किन का नहीं होता? तो उपाद जन्म वाले देव और नारकियों के, चरमोत्तम देह अर्थात तीर्थंकर परमात्मा तद्भव मोक्षगामी जीव, और असंख्यात वर्ष आयुष का मतलब भोग भूमियां जीव। मतलब ये सूत्र का अर्थ ये हुआ कि इन जीवों की आयु में तो अपवर्तन नहीं होता, इससे ये नियम बन जाता है कि अन्य जीवों के अपवर्तन हो सकता है, होता है। अब ये अपवर्तन या अकाल मरण क्या है? तो जैसे कागज आदि के द्वारा आम्र आदि फल निश्चित परिपाक काल के पहले ही पका दिए जाते हैं। आम पेड़ पर लगा है, धीरे धीरे पकने में 2 महीने का समय लगेगा। जल्दी लेना है तो क्या करा? तोड़ करके कागज या पयाल आदि के अंदर रख के और उसको पका दिया जाता है। उसी प्रकार मरण काल के पूर्व ही किसी कारण से आयु की उदीर्णा होने पर, उदीर्णा मतलब विशेष रूप से झरना होकर अकाल मरण हो जाता है। कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों की भुज्यमान आयु की उदीर्णा, भुज्यमान आयु मतलब जो आयु भी भोग रहे हैं वर्तमान में, उसको कहते हैं भुज्यमान आयु। तो उस भुज्यमान आयु की उदीर्णा जहर खाने, भयंकर रोग या शस्त्र प्रहार आदि के निमित्त से हो जाती है। उदीर्णा होने से शेष आयु की स्थिति शीघ्र पूर्ण होकर आयु कर्म के निषेध अंतर मुहूर्त में ही खिर जाने से अकाल में ही मरण हो जाता है। इसके विषय में कार्तिकेय अनुपेक्षा, राजवार्तिक, आचार्य भगवान कुंद देव, अष्टपाहोर आदि में खूब अच्छी तरह विस्तार से अनेक गाथाओं के माध्यम से बतलाते हैं किन किन कारणों से अकाल मरण संभव है। यहाँ कार्तिकेय अनुपेक्षा की एक गाथा दी है, उसका अर्थ देते हैं। विष के खाने से, रक्त क्षय हो जाने से, भय से डरने से, शस्त्र घात से, तलवार चाकू पिस्तल आदि के लगने से, संकलेश परिणाम से, श्वास रुक जाने से, आहार ना मिलने से, आयु कर्म की उदीर्णा से आयु का क्षय हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयु का क्षय हो सकता है अथवा हो जाए।
तो वह अकाल मरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीयो अध्यायः, इस प्रकार यह आपका द्वितीय अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आप सब अच्छी तरह इस अध्ययन में लगे हुए हैं, इसलिए आप सब आभार के पात्र हैं। और जिन्होंने यह आप तक भेजा, ऐसे तृप्ति जी मोदी सूरत परिवार के प्रति हम सब आभार व्यक्त करते हुए तृतीय अध्याय की ओर अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैनम जयतु शासनम, दूसरी अध्याय की शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध होंगे। आप वहां से उनको देखकर अपना अध्ययन कंटिन्यू रखेंगे। और द्वितीय अध्याय का पाठ भी आपको दिया जा रहा है। किसी भी ग्रंथ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रतिदिन उसका पाठ करें। चैनम जयतु शासनम।